अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेएस ग्लोबल कैपिटल। मैं हूं फहद अहमद मॉर्निंग न्यूज के साथ। आज फ्राइडे है 6 फरवरी। स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस से, जहां हमने देखा कि कल 5 फरवरी वैसे तो कश्मीर डे का ऑफ था, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट ट्रेड कर रही थी। ब्रेंट ने हाई टच किया था तकरीबन 69 के करीब, लेकिन वहां से फिर नीचे आ गया और अब 67.91 पर ट्रेड कर रहा है। कोल की प्राइस की बात करें तो इस वक्त $94.95 पर है। इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने देखा ओवरनाइट वॉल स्ट्रीट में एक नेगेटिव ट्रेंड था, जहां पे डाउ जोन्स माइनस था 1.20%, S&P माइनस 1.23% और नैस्डैक 1.59% माइनस क्लोज हुआ था। और हम देख रहे हैं रीजनल मार्केट्स में एक मिक्स ट्रेंड है, जहां पे जापान और चाइना की मार्केट्स पॉजिटिव है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और हांगकांग की मार्केट्स नेगेटिव है। न्यूज की तरफ आते हैं, जहां पे पहली न्यूज एफबीआर सुपर टैक्स के हवाले से है। और एफबीआर ने ये अपडेट दी है कि जो सुपर टैक्स है वो एरियर्स और इंस्टॉलमेंट्स में कलेक्ट किया जाएगा, ताकि कंपनीज को कैश फ्लोज में ज्यादा इश्यूज ना आए। साथ ही साथ आईएमएफ की टीम के हवाले से भी अपडेट है। आईएमएफ की टीम इस महीने के एंड में रिव्यू करने के लिए आ रही है दिसंबर की परफॉर्मेंस, ताकि फिर नेक्स्ट ट्रांच की पेमेंट की तैयारी की जा सके। इसके अलावा हमने देखा टी बिल का ऑप्शन हुआ था। गवर्नमेंट ने टारगेट किया था 650 बिलियन रुपीस का, और 823 बिलियन रुपीस रेज हुए हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि यील्ड्स में इजाफा हुआ है। लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग से पहले रेट कट की एक्सपेक्टेशन की वजह से यील्ड्स 10% के नीचे आ गई थी, जो कि अब एक दफा फिर 10% के ऊपर आ गई हैं। इसके अलावा हमने देखा फाइनेंस मिनिस्ट्री की अभी तक जो है डिस्कशंस कंटिन्यूड है विद द यूएई गवर्नमेंट रिगार्डिंग $2 बिलियन लोन रोल ओवर। अगर ये रोल ओवर नहीं होता तो फिर पाकिस्तान को पे करनी होगी अमाउंट। इसके अलावा गवर्नमेंट एक और स्टेप ले रही है रिगार्ड आईएमएफ के इंस्ट्रक्शंस के हवाले से, और वो ये है कि फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर गैस लेवी अप्लाई करने का सोच रही है। आईएमएफ ने इंस्ट्रक्ट किया था कि सब जगह पे गैस पे लेवी लगाई जाए। तो तकरीबन 650 रुपीज की लेवी होगी, और इससे यूरिया की प्राइस पे एस्टिमेटेड इम्पैक्ट 200 टू 225 रुपीज पर बैग आएगा। साथ ही साथ हमने देखा पीएसओ के हवाले से अपडेट है, जिसमें पीएसओ के कोई रिसीवेबल्स बनते हैं 30 बिलियन रुपीज के पीआईए की तरफ, जिसमें से ये अंडरस्टैंडिंग थी कि प्राइवेटाइजेशन के बाद एक इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी है पीआईए की तकरीबन 15 बिलियन रुपीज की, वो पीएसओ को ट्रांसफर की जाएगी। तो अभी तक वो ट्रांसफर हुई नहीं है प्रॉपर्टी, तो पीएसओ इस चीज को इंक्वायर कर रहा है। इसके साथ हमने देखा, अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में फ्राइडे परसों जो है एक अच्छा अपसाइड था, और 931 पॉइंट्स प्लस क्लोज हुई थी मार्केट 1,87,832 पे। लेकिन हमने देखा आज मार्केट ने स्लाइटली थोड़ी सी देर के लिए 1,88,000 के ऊपर ट्रेडिंग की, और वहां से फिर एक शार्प डिक्लाइन आया मार्केट में, और 3,000 पॉइंट से करीब माइनस गई, 3283 पॉइंट्स माइनस। इसमें जो मेन इम्पैक्ट था वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का था, जो कि फ्लोर पे आया था। और इसमें कुछ अपडेट्स आ रही हैं कि नेशनल बैंक एम्प्लॉइज जिनका पेंशन का केस रिजॉल्व हो गया था, अब उन्होंने मेडिकल का केस भी फाइल कर दिया है। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में सेलिंग थी, इससे मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव सेट हुआ। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से भी थोड़ी अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग नजर आ रही थी, और अभी भी मार्केट 2000 पॉइंट से करीब नेगेटिव ही है। लेवल्स की बात करें तो सपोर्ट लेवल मार्केट का 186,400 के करीब था, जो कि ब्रेक हुआ है, मार्केट इसके नीचे ही ट्रेड कर रही थी। और रेजिस्टेंस की बात करें तो मार्केट 188,300 से 1,91,000 के दरमियान रेजिस्ट कर सकती थी। लेकिन जैसे कि इस वक्त मार्केट नेगेटिव जोन में है, तो स्ट्रेटजी थोड़ी सी कॉशियस ही होनी चाहिए। ज्यादा नीचे मार्केट आए तो एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रीट करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो इश्यूज हैं ये हो सकता है कि थोड़े टाइम में रिजॉल्व हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स के लिए हमारे पेज को फॉलो करते रहिए। इंशाल्लाह शाम में मुलाकात होती है मार्केट रैप में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।